एक लड़के की विचित्र लव स्टोरी। एक अमीर लड़का था, उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया। लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफी समझदार थी। एक दिन जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की ने कुछ सोचने के बाद उस लड़के को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब ये बात उस लड़के को पता चली, तो उसने लड़की के माता पिता से बात की और उस लड़की को समझाया। काफी समझाने के बाद वह लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की को चर्मरोग स्किन डिजीज हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब लड़की को यह डर भी सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और लड़की की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन वह लड़का एक काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहां से वापस आ रहा था, तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान लड़के की आंखें की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। वो लड़की चर्मरोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई न देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह लड़का अंदर से दुखी हो गया और वह शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वह आपका काफी ख्याल रखती थी, अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा। तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण ये ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसीलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे हुए अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। ये बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए और वह लड़का वहां से उठकर चला गया। शिक्षा। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं, तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करिए। आपका जीवन आसान हो जाएगा। ... अंधा इश्क। एक लड़का था दीवाना सा। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन परेशानी ये थी कि वह लड़की अंधी थी। लेकिन फिर भी वह लड़का उस लड़की को दिलो जान से चाहता था। उस लड़की की हर जरूरत को ध्यान में रखता और उसके घरवालों की हर संभव मदद करने की कोशिश करता था। लड़की भी उसे धीरे धीरे चाहने लगी थी, लेकिन अंधी होने के कारण वह काफी उदास रहती थी। वह अक्सर उस लड़के से कहा करती थी, तुम किसी और से शादी कर लो, नहीं तो दुनिया मुझे जीने ना देगी और ताने देगी कि लड़की ने लड़के को झूठे प्यार में फंसा लिया। लड़की की यह बात सुनकर लड़का दुखी हो जाता, लेकिन लड़का उसे दिलो जान से चाहता था। वह जानता था कि लड़की भी उसे प्यार करती है, लेकिन देख न पाने की वजह से वह किसी और से शादी करने के लिए बोलती है। एक दिन लड़के ने उस लड़की की आंखों को ठीक कराने का दृढ़ निश्चय किया और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर से उस लड़की की आंखों का चेकअप कराया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने लड़के से कहा, ये लड़की फिर से दुनिया को देख सकती है, बशर्ते इनको कोई अपनी आंखें दान कर दे। लड़के ने कुछ समय सोचने के बाद डॉक्टर से लड़की की आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कहा। लड़की की आंखों का ऑपरेशन हो गया और सब कुछ सही रहा। कुछ समय बाद जब लड़की की आंखों से पट्टी हटाई गई, तो लड़की ने सबसे पहले उस लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जब लड़की उस लड़के से मिली, तो उसे पता चला कि वह लड़का भी अंधा है। लड़की का दिल बैठ सा गया। उसने न जाने क्या क्या अरमान सजा रखे थे उस लड़के के प्रति, जो उसे एक पल में ही टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उस लड़की ने अपने सभी अपेक्षाओं पर पानी फिरता देख किसी और लड़की से शादी कर ली। जब ये खबर लड़के को पता चली, तो उससे ये बर्दाश्त न हुआ और वह बीमार रहने लगा। एक दिन उस लड़के की एक रोड एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। जब ये खबर लड़की को पता चली, तो लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, तुम मेरे दिल को तो संभाल न सकी, कम से कम मेरी आंखों का तो ख्याल रखो और रोना बंद करो। लड़की को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। लड़की को समझते देर न लगी कि आवाज उसे क्यों सुनाई दे रही है। लड़की फूट फूट कर और जोर से रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। लेकिन अब क्या हो सकता था, बस ये कहानी एक अंधा इश्क बनकर रह गई। ... प्यार का सबक। एक बार की बात है, एक राह चलते फकीर से एक लड़के ने पूछा, बाबा
मैंने कई जगह पढ़ा है और कई लोगों से सुना भी है कि सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग इस बात को क्यों बोलते हैं। लेखक क्यों इस बात को अपनी किताबों में शब्दों के माध्यम से गढ़ते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आप मुझे बता सकते हैं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस वृद्ध फकीर ने लड़के की बातों को गौर से सुनकर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, एक काम करो, तुम्हारे घर के पास जो फूलों का बगीचा है, उस बगीचे से मुझे वहां का सबसे सुंदर फूल ला कर दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का संतोषजनक उत्तर दूंगा। लड़के ने फकीर की शर्त मान ली और बगीचे से फूल लेने के लिए चला गया। कुछ समय के बाद वह लड़का खाली हाथ लौटकर वापस आ गया। उसके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई फूल नहीं था। जब फकीर ने लड़के से पूछा कि फूल कहाँ है, तो लड़के ने कहा, बाबा, जब बगीचे में पहुंचा था तो मुझे शुरुआती पेड़ों पर बहुत ही सुंदर फूल मिल गया था, लेकिन मैं उससे भी अच्छे फूल की तलाश में पूरे बगीचे में भटकता रहा। जब मुझे कहीं भी उससे अच्छा फूल नहीं मिला, तब मैं उसी फूल को लेने के लिए वापस आया, लेकिन तब तक उस फूल को कोई और ले जा चुका था और मुझे खाली हाथ लौटकर वापस आना पड़ा। लड़के की पूरी बात सुनने के बाद फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। कई लोग हर समय खुद के पास जो है उससे बेहतर खोजने में अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जिस बेहतर प्यार या रिलेशनशिप को वह बाहर खोज रहे हैं वह उनके पास पहले से है। जब तक उनको इस चीज का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और बेहतर खोजने के चक्कर में वो हर तरफ से वंचित रह जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता, इसीलिए अपने पुराने संबंधों की कद्र करना सीखिए। ये बात सुनकर लड़के की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। शायद उसे दुनिया का सबसे अनमोल सबक मिल चुका था। शायद उसे रिश्तों को निभाना गया था। वह लड़का मुस्कुराते हुए अपने घर वापस चला गया और फकीर ने भी अपना रास्ता लिया। ... ढोला मारू की राजस्थानी प्रेम कहानी। ढोला मारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोकगीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र सालकुमार का विवाह बचपन में महज 3 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्र बीकानेर के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया था। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की के जवान हो जाने पर की जाती थी, जिसे गौना कहा जाता है। जब तक लड़की लड़का दोनों जवान नहीं होते तब तक लड़की पिता के घर रहती है और गौना हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती है। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र सालकुमार का बाल विवाह होने के कारण गौना नहीं हुआ और राजा पिंगल की पुत्री गौना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे सालकुमार बड़े हुए धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इसी दौरान सालकुमार ने दूसरी शादी कर ली और नरवर में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ राजा पिंगल की पुत्री वयस्क और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी। राजा पिंगल ने नरवर में कई संदेशवाहक गौने की सूचना पहुंचाने के लिए भेजे, लेकिन सालकुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से सालकुमार तक संदेश पहुंचाने से पहले मरवा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि सालकुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास में चला ना जाए। इसी तरह काफी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत होती गई। पिंगल की पुत्री को इंतजार और विश्वास था कि सालकुमार उससे से गौना करने जरूर आएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद राजकुमारी सालकुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की यह हालत देख राजा पिंगली ने सालकुमार तक संदेश पहुंचाने की कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहकों को मरवा डालती। राजा पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया। तब उन्होंने एक चतुर ढोली को नरवर भेजने का फैसला किया जो गाकर सालकुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुंचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने ढोली को मारू राग में कुछ दोहे बनाकर दिए, जिसके माध्यम से वह गाकर सालकुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और सालकुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। ढोली ने नरवर को रवाना होती समय राजकुमारी को वचन दिया कि वह सालकुमार तक संदेश पहुंचाकर ही वापस आएगी। ढोली मध्य प्रदेश के नरवर राज्य में जा पहुंची। बरसात का समय था। सालकुमार रात्रि के समय अपने किले की छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी ढोली ने सही मौका देखकर मारू राग गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण सालकुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में ढोली ने राजकुमारी का जिक्र किया और ढोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब ये दोहे सालकुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उस ढोली को बुलवाया।
तब डोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमारी किस प्रकार वह याद करती है इस विषय में सब कुछ बताया। डोली की बातें सुनने के पश्चात सालकुमार को पहली रानी से मिलना चाहत हुई, इसीलिए वह तैयार होकर पुंगल राज्य के लिए रवाना होना चाहते थे। लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी सालकुमार के सपनों में आई। तब सालकुमार से रहा न गया और वह पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्य में जा पहुंचे। जब राजकुमारी ने अपने प्रियतम सालकुमार को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद सालकुमार ने अपनी पहली रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किया। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब सालकुमार और पहली रानी रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर वापस आ रहे थे, तब उन्हें उमरा सुमरा नामक रेगिस्तान का मशहूर ठग मिला, जो रानी को बंधक बनाना चाहता था। लेकिन रानी भी राजस्थान की बेटी थी, वह इन सब घटनाओं से भली भांति परिचित थी। जब रानी को उमरा सुमरा पर संदेह हुआ तो उन्होंने सालकुमार को आगाह किया। सालकुमार को खतरा महसूस होने पर रानी और सालकुमार ऊंट पर बैठकर वहां से भाग निकले। उमरा सुमरा ने उनका पीछा करने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह उनके हाथ न लगे। उमरा सुमरा नामक ठग वहीं पर हाथ मलते रह गया। जब सालकुमार और रानी नरवर पहुंचे तो दोनों का भव्य स्वागत किया गया और दोनों खुशी खुशी नरवर में रहने लगे। इस प्रेम कहानी को राजस्थान और उत्तर भारत में काफी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस ढोला मारू की प्रेम कहानी का जिक्र आपको राजस्थान के लोकगीतों में साफ साफ देखने को मिल जाएगा।